बपतिस्मा लेने के बाद हर विश्वासी जोश से भरा हुआ स्वर्ग राज्य के कामों में बढ़ता है और फिर कुछ समय के बाद सब बदल जाता है। परमेश्वर का वादा सदा के लिए हमारे साथ का है, फिर हम क्यों पीछे हटने लग जाते हैं? हमारे सामने तो अंधेरे के रास्ते हैं और हम ज्योति से ही दूर चलने लगते हैं। एक विश्वासी को अपने विश्वास में बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यहूदा की पत्री उसका तीसरी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। वे भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। विश्वास में बने रहने के लिए और इसमें बलवंत होने में हमें अंदर ही एक युद्ध का सामना क्यों करना पड़ता है? मुझसे एक विश्वासी ने अपने विश्वास के चलन के बारे में बोला। उन्होंने कहा, जब मैं आया था चर्च में, तो जो ही मैं प्रार्थना करता था तो मेरी सब बातें फटाफट सुन ली जाती थी, उत्तर मिलता था बपतिस्मे के साथ साथ। और फिर जो ही टाइम जाता गया, आगे बढ़ता गया, प्रार्थनाओं का उत्तर डिले होने लग गया, रुकावटें आने लग गई और फिर बहुत देर तक तो उत्तर ही नहीं मिलता, कोई कारण भी नहीं पता चलता है। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ ऐसे क्यों करते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। जन्म के बाद एक बच्चा पूरी तरह अपनी माता पर निर्भर होता है हर चीज के लिए। उसके कान उसके ऊपर लगे रहते हैं, जो ही वो रोता है भाग कर उसे दूध पिलाती है। कुछ समय के बाद उसकी जो ये निर्भरता है थोड़ी कम होने लग जाती है और वो अपना काम करती रहती है। बच्चा रोता है फिर भी देखती है। कुछ समय के बाद बच्चा अपने आप में सक्षम होने लग जाता है कि अपने कामों को संभाल सके और अपनी देखभाल कर सके। एक विश्वासी भी परमेश्वर का बच्चा है और उसे भी विश्वास में बढ़ना है। पहले बहुत सी आशीषें उसे बगैर मांगे ही मिल जाती थी, फिर आज्ञा मिली मत्ती 7 के 7 में, हम सबको मिली है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके हर सब बच्चों को अपनी जरूरत उसकी समझ आए, फिर उनकी तरफ मुड़े, उन्हें ढूंढें, प्रार्थना करें और फिर वो पाएं। जिस चीज की हमें कोई वैल्यू ही नहीं समझ आती है, उसकी फिर जो असली कीमत हमारे लिए खत्म हो जाती है। अगर मिल भी जाए उसकी वो कीमत नहीं हम डालते। इसहाक से आशीषें, पहलौठे की आशीषें पाने के बाद याकूब एसाव अपने भाई से डर के कारण अब भागा अपनी माता रेबेका के भाई लबान के पास हारान में। उत्पत्ति 28 की 13 से 15 आयत में हम देखते हैं, बेथल में परमेश्वर उसे स्वप्न में दिखाई दिए 15 आयत में, और फिर परमेश्वर ने उसे वायदा कर दिया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। उन्होंने कहा, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। उसे पहले अब्राहम आइजैक की आशीषें दे दी, फिर ये वायदा कर दिया। अब जब याकूब गया उसके बाद कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी को शेफर्ड की लाठी थी। लेकिन जब वो वहां पर था तो उसकी इतनी बढ़ोतरी हुई उसके काम के कारण, लबान के जो बेटे थे वो उसे ईर्ष्या करने लगे। वो कहने लगे कि इसने हमारे पिता का सब कुछ चुराया है, और इस कारण से वो उत्पत्ति 31 की पहली आयत के कारण फिर वो वहां से निकल भागा। लेकिन जब वापस आ रहा था तो उसे आगे एसाव का डर था। एसाव ने जब वो गया था उसने वायदा किया, उसने कसम खाई थी इसको मैं मारूंगा। तो जो कुछ याकूब के पास था उसने उन्हें छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया, और सबसे पहले उसने भेड़ों और ऊंट और बाकी चीजों के उसने गिफ्ट बनाकर आगे भेजे कि जब वो मिले उसको ये पहले भेंट कर देना। फिर अपनी पत्नी और बच्चों को दो ग्रुप में बांट दिया,
ताकि कोई ना कोई तो बचेगा ही। और फिर वो अकेला वहीं रुक गया, जबोक जो नाला था उसकी दूसरी तरफ रुक गया। उत्पत्ति 32 की 24 से 30 आयत में हम देखते हैं, फिर रात्रि को उसे स्वर्गदूत के साथ उसने, परमेश्वर के साथ उसने मल्लयुद्ध किया। ही रेसल विद गॉड। और परमेश्वर उसे चाहते थे बदलना, कि वो सबमिट करे, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और वो परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था उनके ऊपर हावी होने के लिए। फिर परमेश्वर ने उसकी ये जो सॉकेट है या हिप बोन की, उसे उन्होंने हिला दिया, जिसके कारण उसका जो हिप जॉइंट था वो हिल गया और सारी उम्र फिर वो लंगड़ा के चलता रहा। अब वो लंगड़ाने के कारण निर्भर हो गया और उसके साथ फिर उसे आशीष मिली। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया कि तेरा नाम याकूब, याकूब को मतलब है धोखा देने वाला, याकूब से तेरा नाम इजराइल रख दिया गया है। इजराइल का जो रूट वर्ड है, जो उसकी जड़ जहां से आता है, पहला है सारा। सारा का मतलब है स्ट्रगल, लड़ना। दूसरा है एल, गॉड, परमेश्वर। और उसे फिर ये कह दिया गया जब वो युद्ध खत्म हो गया कि तू इजराइल बनेगा। और फिर उसे परमेश्वर ने कहा कि तूने, परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। लबान के पास भी तू जीत के आया है, यहां भी तू जीत रहा है। परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना में युद्ध करते हैं, युद्ध ये जुड़ जाना, उनके पीछे लग जाना, तो फिर हम आत्मिक तौर पर तरक्की करते हैं और गहराई में फिर हम और पूरी क्लियर हम विश्वास में हम समझने लग जाते हैं। फिर हमें परमेश्वर ये सक्षम कर देते हैं कि हर तरह के चैलेंज का हम सामना कर सकें। जो परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं हमारे जीवन में, उनको हम उन पर जवाब में चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम याद रखें कि हम अपनी किसी भी लड़ाई में अकेले कभी नहीं थे, वो हमेशा हमारे साथ हैं। जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं वो जो क्रिएशन के समय से हो रहा है और जो अभी हो रहा है, वो सब कुछ अच्छा ही होना है और ये उनके प्यार का प्रगटावा है। परमेश्वर ने अपनी अच्छाई में अपना प्यार उंडेल दिया पूरी दुनिया के ऊपर जो उन्होंने बनाया। और जो रुकावटें आती हैं, ट्रायल हमारे जीवन में आते हैं, वो उन आशीषों को पहचान के लिए आती हैं। जब हम ये युद्ध करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो हर चीज उन्हीं चीजों पर चला जाता है जो हमारे पास नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि जो हम मांग रहे हैं शायद वो हमारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन हम अपनी बुद्धि में परमेश्वर की तरफ जब देखते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि हमें जो मांग रहे हैं ये दे दो। और परमेश्वर हमें वो तो क्या, उससे कहीं ज्यादा हमारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। जब परमेश्वर उत्तर देने में देरी करते हैं तो हम शक में आ जाते हैं और हमारा विश्वास भी डोलता है कि शायद हमें प्रार्थना गलती कर दी हो, हमें पता ही ना हो कैसे करना है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 अध्याय उसकी 22 आयत में परमेश्वर ने एक वायदा कर दिया। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। टर्न टू मी एंड बी सेव्ड। वो क्रिएटर हैं, सबको संभालने वाले प्रोवाइडर हैं, जीवन देते हैं और जीवन के लिए सब कुछ देते हैं। और जो वो हम मांगते हैं या जो हम डिजर्व करते हैं उसे पहचानते हैं और फिर हम उनके आदर में, उनकी अधीनगी में आ जाते हैं। हमें परमेश्वर की तरफ जुड़े रहना है, मांगते रहना है, किसी चीज की चिंता किए बिना। क्योंकि फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में पौलुस रसूल ने कह दिया, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। शक मत करो, चिंता मत करो। पास्ट या जो अभी है या भविष्य काल, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला है और वो सब कुछ जानते हैं और वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है आज और बहुत साल बाद भी हमारे लिए क्या अच्छा होगा, वो भी उन्हें पता है। हमें एक बच्चे की तरह नहीं रहना है। जो बच्चा खेल की जो टॉय शॉप में चला जाता है उसे सब कुछ चाहिए और जब उसे वो मना करते हैं तो वो फिर हल्ला करने लग जाता है।
बहुत जगह आप देखते हैं बच्चे ऐसे करते हुए। हम मांगते हैं और फिर उनकी इच्छा में आने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी इच्छा पूरी हो, और फिर हमारे जो विचार हैं वो उन पर हम जा पाते हैं ताकि परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में पूरा हो, और फिर हमारा विश्वास बना रहे। उनके उनके बल में फिर हम बढ़ने लग जाते हैं, ग्रोथ होती है हमारी आत्मिक तौर पर भी और हर तरह से ग्रोथ होती है। हमें वचन के द्वारा मुक्ति और छुटकारे की बातें मिली हैं। हमें विश्वास के लिए किससे और क्यों किसी भी तरह का युद्ध करना जरूरी है? प्रभु यीशु की टेम्पटेशन के समय पर शैतान प्रभु यीशु को आखिर में एक ऊंची पहाड़ी पर ले गया और वहां से उन्हें उसने इस संसार के जो राज्य उनका वैभव दिखा दिया। मत्ती 4 की 8 से 10 आयत में तो उसने कह दिया कि मैं ये सब आपको दे सकता हूं अगर आप मेरे सामने झुककर मेरी वर्शिप करो। प्रभु यीशु ने उसे डांटा और उसे भागना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु की सबमिशन, उनकी आज्ञाकारिता सिर्फ स्वर्ग में पिता की तरफ थी। यूहन्ना 14 की 30 आयत में सब विश्वासियों को आशीष देने के बाद में, शांति की आशीष देने के बाद में प्रभु यीशु ने बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह दिया 30 आयत में, अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। शैतान का मेरे पर कोई अधिकार नहीं, उन्होंने बोला। शैतान और उसकी दुष्टता की जो ताकतें हैं उनके ऊपर उनका अधिकार बनता है जो उनके अधिकार में आ जाते हैं। राजा दाऊद ने रिपेंट किया और परमेश्वर से माफी मांगी जो उसने पाप कर दिया था बातशीबा के साथ, और ऊरिया जो उसका पति था उसकी भी उसने मृत्यु करा दी थी। तो उन्होंने कह दिया भजन संहिता 51 का 5वीं आयत में उसने कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ यह नहीं कि उसकी माता ने कोई पाप किया था, हमें पाप की प्रवृत्ति में हमारा जन्म होता है। आदम के बाद वही प्रवृत्ति चल रही है सबकी, और ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारी कि हम पाप करते हैं और शैतान के अधिकार में रहते हैं। लेकिन एक विश्वासी को ये डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उनके शैतानी ताकतों के बुराई के कंट्रोल से छुड़ा लिया गया है। हमारी बुराई की नेचर चलती है, लेकिन क्योंकि हमें माफी मिलती है और जब हम फिर दोबारा पाप करते हैं, फिर माफी मांगते हैं और नया जन्म पा लिया प्रभु यीशु में, तो हमें माफी मिल जाती, छुटकारा हमें मिला हुआ है। कुलूसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 13-14 आयत में हम देखते हैं। पौलुस रसूल ने कह दिया कि उसी ने, परमेश्वर ने हमें, गॉड द फादर, उन्होंने हमें जो अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। और फिर आगे कह दिया जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमें प्रभु यीशु के राज्य में उन्होंने प्रवेश करा दिया है, तो शैतान के राज्य से हमें निकाल लिया गया है, हमें वहां से आजादी मिल गई है। लेकिन बहुत लोग हैं जो वहीं रहते हैं, विश्वास में हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हम आजाद हो चुके हैं और वहीं फंसे रहते हैं। प्रभु यीशु ने, मुक्तिदाता ने, हमें फिर एक और बात बता दी कि हमारे अंदर ये द्वंद्व, ये लड़ाई चलती क्यों रहती है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो चर्च के अंदर भी हैं जो सिखाते और विश्वास करते हैं झूठ के अंदर। प्रभु यीशु ने फिर हमें एक और कारण दे दिया कि हमारे अंदर लड़ाई क्यों होती रहती है। उन्होंने कहा चर्च के अंदर बहुत लोग विश्वास करते हैं और सिखाते हैं जो झूठ है। और फिर मत्ती 7 की 15 में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, 7 की 15 में उन्होंने कहा, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। बाहर से कुछ और दिखते, अंदर से कुछ और है। पुराने नियम में इजरायली लोगों को बार बार ये चेतावनी दी गई कि ऐसे लोगों से बचो जो परमेश्वर के तरफ से बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। यूहन्ना 10 की 10 में प्रभु यीशु ने हमें आशीष दी अनंत काल का जीवन, वो भी बहुत आयत में पाना, ताकि हम परमेश्वर की नॉलेज में ये पाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने फिर कह दिया शैतान आता है चुराने के लिए। चुराता क्या है? हमारी जो टेस्टिमनी है, दूसरों के सामने हम विश्वास में चल रहे हैं, उसकी गवाही वो चुराता है। फिर आता है घात करने के लिए। जो
आत्मिक मृत्यु है उसमें हमें पाप के द्वारा ले जाना चाहता है और नष्ट करने के लिए आता है। 3 काम करता है वो। हमारे अंदर वो बुरी इच्छाएं डालता, एक्सक्यूज बना देता है, किसी को पता नहीं चलना, तू कर ले, कौन देख रहा है। और फिर वो क्या ये भी कहता है, सब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते, करो करो कोई बात नहीं है। यहूदा की, संत यहूदा की पत्री उसके 4 से 6 आयत में संत यहूदा भी हमें वार्निंग देते हैं इस तरह के जो भेड़िए आ जाते हैं संतों के असेंबली में। उन्होंने 3 एग्जाम्पल इसमें दे दिए जो अनुग्रह से गिर गए। पहले तो वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने नेचुरल ऑर्डर से बाहर निकल गए और उन्होंने अपने आप को फिर बंधुआई में डाल दिया, उन्हें अनंत काल की चेंज में बांध दिया गया। दूसरा सदोम और गमोरा का वो एग्जाम्पल देते हैं, उसके आसपास के शहरों का, जिनके पास सब कुछ था, उपजाऊ धरती थी, सब कुछ था, लेकिन वो पाप में इतना चले गए, नष्ट कर दिए परमेश्वर ने। तीसरा है इजरायली लोग जिन्हें मिस्र की दास्ता से परमेश्वर छुड़ा के लाए, लेकिन फिर वो अपने पापों के कारण फिर बंधुआई में चले गए। हम अपने विश्वास के लिए लड़ते हैं ताकि हम अपने आप को बचाएं उन लोगों से जो वचन तो ठीक वचन की तो बात करते हैं लेकिन सच्चाई को गुमराह के तरीके, गलत तरीके से पेश करते हैं। और आमतौर पर जो झूठ बताया जाता है इन झूठों के द्वारा, और फर्स्ट सेंचुरी चर्च से शुरू है, अभी भी चल रहा है। वो पहली बात तो वो कहते हैं प्रभु यीशु आत्मिक थे, इंसान नहीं थे, शरीर में नहीं थे, क्योंकि शरीर तो परमेश्वर पवित्र हैं और ना परमेश्वर मर सकते हैं ना जन्म ले सकते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर भी हैं और इंसान भी हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत में हम देखते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6 से 7 आयत में पौलुस रसूल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा परमेश्वर के स्वरूप में थे प्रभु यीशु, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए। परमेश्वर की जो महिमा थी, ग्लोरी थी, वो वहीं उन्होंने छोड़ दी और जन्म ले लिया। प्रभु यीशु ने इस धरती के ऊपर मुक्तिदाता का जन्म पूरा इंसान बनकर आए। जिस प्रकार आदम पाप से पहले पवित्र था, उसी प्रकार प्रभु यीशु ही पवित्रता में आते हैं। फिर यूहन्ना 17 की 22 आयत के अंदर प्रभु यीशु ने प्रार्थना कर दी पिता परमेश्वर से। एक ही प्रार्थना उनकी यहाँ लिखी गई है। उन्होंने कहा हे पिता, वह महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। हर विश्वासी को वो पवित्रता की महिमा, सेकंड एडम की महिमा दे दी गई है। वो हमारे पास है, हम पवित्र कर दिए गए हैं क्योंकि हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया गया है जो उन्होंने सलीब पर बहाया था। तो हम इस जोन की महिमा उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, पाप में तो प्राप्त कर ही नहीं सकते हम। फिर प्रभु यीशु ने आगे जो काम उन्हें मिला था उसको पूरा करने का डिक्लेयर करके उन्होंने कह दिया 5वीं आयत में, अब हे पिता, आप अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से करें जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी आपके साथ थी। कुछ भी बनाए जाने से पहले मैं आपका परमेश्वर का पुत्र था। उस महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड, मुझे वो द्वारा दी जाए। फिर वो स्वर्ग में जाते हैं, उस महिमा को वापस प्राप्त करते हैं परमेश्वर के पुत्र की। और एक और झूठ बताया जाता है कि उनकी सलीब पर तो मृत्यु हुई ही नहीं। और यही जो यहूदी लीडर थे उन्होंने उस समय कोशिश भी की। मत्ती 28 में इसके बारे में भी लिखा भी गया है। उन्होंने 12-13 आयत में जब रोमी सोल्जर्स ने आके वहां बताया कि इस प्रकार पत्थर हट गया, स्वर्गदूतों ने कर दिया और प्रभु यीशु जी उठे हैं, तो उन्हें यहूदी लीडर ने काफी पैसे धन दे दिया कि जाओ तुम ये झूठ फैला दो कि उसके चेले रात को आए, उसको उठा के उनकी शरीर को उठा के ले गए। फिर रोमी सोल्जर को ये भी उन्होंने वायदा कर दिया अगर पॉन्टियस पायलट की तरफ से कोई सजा मिलेगी उससे हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, क्योंकि रोमी सोल्जर के पास अगर कुछ भी उसके कस्टडी में दिया जाता था, अगर वो गुम हो जाता था तो उसे मृत्युदंड मिलना निश्चित था। ये झूठ अभी भी फैलाया जा रहा है। तीसरा झूठ जो है, जो उस समय भी था आज भी है, क्योंकि शरीर धरती के तत्वों से बना है तो ये आत्मिक पर प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि आदमी जो वो स्पिरिट है, आदमी आत्मा है,
तो जो शरीर में पाप किए जाते हैं वो हमारा जो भविष्य है उसे खराब नहीं कर सकते। हमारी आत्मा भी स्वर्ग में जाएगी जाएगी, धरती पर शरीर है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन ये कहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि नरक भी है और अनंत काल का उसमें तकलीफें भी आनी हैं। यहूदा की पत्री, संत यहूदा तीसरी आयत में उन्होंने हमें सिखा दिया, वही वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। वो विश्वास, प्रभु यीशु में विश्वास, उस पर विश्वास करो। उनका इंसान बनना, पापों के लिए अपने आप को कुर्बान करना, हमें मुक्ति मिलना, ये सब बातों को ध्यान रखो। ध्यान रखो कि इसका हमें फिर बाद में न्याय भी होना है। जो पाप में डूबे हुए उन्हें इनकार करें, उनका न्याय भी होगा। पहली सदी में जो लोग थे विश्वासी, उनके पास पवित्र बाइबल नहीं थी। हमारे पास तो सब कुछ है। उनके पास जो पौलुस रसूल या पतरस या दूसरे जो रसूल थे, जो चिट्ठियां लिखते थे या जो प्रीचर इस प्रकार आते थे, उन्हीं से वो सीखते थे। कुछ सच्चाई बताते थे और बहुत आज की तरह मिनिस्ट्री में आते हैं सिर्फ बिजनेस के तौर पर, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, और फिर वो झूठ ही बताते हैं। वो ऐसी बातें बताते हैं जो कि सुनने वालों को पसंद आए, क्योंकि उन्हें खुश करके ही पैसे मिल रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं कि हम पहचान करें और ऐसी जो झूठ की आत्मा है उन्हें पहचानें, और फिर हम विश्वास में स्ट्रांग बल में बढ़ते जाएं। हमें विजिलेंट रहना है, ताकि हमें ये नहीं, विजिलेंट का मतलब ये कोई भी आ रहा है उसको तिरस्कार कर दो, नहीं, पहचान करो। और फिर ऐसी जो झूठ की ताकतें हैं उनको हम चैलेंज करते रहें, जो हमारे विश्वास को नष्ट करके हमें भ्रमाना चाहते हैं, भ्रम में डालना चाहते हैं। इस प्रकार हमें हर पल बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखना है, कहीं को गलत ना हो, और उसके मुताबिक फिर हम चलते रहें। विश्वास की ये लड़ाई एक विश्वासी कैसे लड़ता है ताकि अपने आप और अपने परिवार को विश्वास में बनाए रखें? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 2 से 8 आयत में मूसा ने यहूदी लोगों को ये आज्ञा दी कि अपने घर के अंदर वचन को और अपने जीवन में वचन को एक पूरा महत्व दें। और फिर उन्होंने कहा अपने दरवाजे के ऊपर और अपने माथे के ऊपर भी, और प्रेयर में वचन को याद रखें। वचन को दरवाजे पर लगाएं, माथे पर लगाएं, जिन्हें फाइलेक्ट्रीज कहकर वो लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। और फिर उन्हें यह भी कहा कि वचन को अपने बच्चों के साथ अपने घर में हर पल उनके साथ बातें करते रहो, डिस्कस करो, ताकि उनके मन में ये बैठ जाए और वो वचन में बढ़े। मार्कुस 12 की 30 आयत में प्रभु यीशु ने आज्ञा दी हर विश्वासी को कि अपने परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। कंप्लीट जो आपका होल बीइंग, आपका पूरा वजूद है, उससे परमेश्वर को प्यार करना। हाफ हार्टेड नहीं है, आधा अधूरा प्यार नहीं है, पूरा फुलनेस है। और जो बुराई की ताकतें हमें हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस में लेके जाती हैं, बुरे विचार, इच्छाएं लाती हैं, और अंदर बड़ी डीप लॉन्गिंग्स आने लग जाती है, आता रहता बार बार, नहीं ये कर लो। और फिर हम इनको पवित्र आत्मा के बल के साथ इनसे छुटकारा पाते हैं। यहूदा की पुस्तक पत्री, संत यहूदा, उसकी 20 से 23 आयत में फिर उन्होंने हमें ये बता दिया, क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन्होंने ये क्लियर कर दिया। सबसे पहले तो ये डेलिबरेट, कॉन्टिन्यू, लगातार एफर्ट है, ये कोशिश करनी पड़ती है, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। दूसरा ये है कि हमें परमेश्वर के वचन और प्यार के साथ मेल में चलना है, वो पाप में नहीं मुड़ना है। तीसरा है, हम आत्मिक तौर पर सच्चाई को पढ़ते हुए, सुनते हुए, वचन को पढ़ते हुए, उस पर मनन करते हुए उसमें बढ़ते जाएं, आत्मिक तौर पर विश्वास में बढ़ते जाएं। और फिर ये हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने में मदद करता है और परमेश्वर के प्यार में बढ़ने में मदद करता है। और फिर हम इस जो महापवित्र विश्वास है, पवित्र विश्वास है प्रभु यीशु में, उनकी कुर्बानी में, फिर हमें
जो सच्चाई की नींव है उस पर हमें बने रहने में सहायता करता है। नींव कौन सी सच्चाई की? परमेश्वर के पुत्र के नाम की जो नींव है, हम उस पर खड़े रहते हैं, तो उस पर बने रहने में सहायता मिलती है। चौथा है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, ताकि हम इस तरह की जो लगातार हमारी आत्मिक युद्ध है उस पर हम जीत में चलें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाते हैं प्रार्थना करना, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, बड़ी कराह कर। रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय 26 आयत में। पांचवा है प्रभु यीशु के द्वारा हमें जो अनंत काल का जीवन है उस अनुग्रह के ऊपर ध्यान लगाए रखना, उसमें बने रहना, विश्वास में चलते रहना। क्योंकि प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में वादा किया है कि स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह निश्चित कर दी गई है और वो हमें लेने आएंगे, और फिर हम आनंद से भरे रहें इस बात के, इस आशा में कि वो दोबारा आ रहे हैं हमें लेने के लिए। पांचवा है बाहर की तरफ देखना, दूसरों की तरफ, और उन्हें प्यार और दया से जो धोखे में आ गए हैं और धोखे देने वालों में फंस गए हैं, उनसे वहां निकालना। पवित्र आत्मा की जो बुद्धि और ज्ञान है वो इसे हमें करने में सहायता करता है। प्यार में हम, और कहीं किसी को डांटना वो भी करते हैं, फिर उनको लेके आते हैं। डांटना किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ऊपर उठाने के लिए। फिर हम एक ध्यान रखते हैं कि जो इसके जो झूठे शिक्षक हैं उनका असर किस पर पड़ रहा है, ताकि हम उन्हें सीधे रास्ते पर ले आए। हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, उनकी सहायता करनी है कि वचन की सच्चाई में आए। छठा है डिलीजेंस, लगे रहना, ताकि जो धोखा खा गए हैं उन्हें उस आग से हम निकाल सके। प्रभु वहां यहूदा ने कहा आग से निकालना, जो आग है अनंत काल की, जो आग है उससे निकालना, उसमें जाएंगे वो नहीं। तो हमें पाप से फिर घृणा करनी है। उन्होंने कहा बैग के साथ दया करो, उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। जो वस्त्र शरीर का मतलब पाप जो किए हैं, जो वो हमारे शरीर, जो वो इंसान है उससे भी घृणा करो, जो उसके पाप के वो काम है उसे वहां से निकालो, उसको निकलने में सहायता करो। क्योंकि पाप की जो पकड़ है बहुत मजबूत है और लगातार काम करना पड़ता है, ताकि उसमें से निकाल कर उन्हें रोशनी में, सच्चाई में लेके आया जाए। हम आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं, यहूदा यही कहते हैं। फिर 24 से 25 आयत में उन्होंने हमें ऊपर की तरफ देखने का कह दिया। उन्होंने कहा परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु के द्वारा जैसा सनातन काल से है, उस पर फिर हमें ध्यान लगाना है। हम परमेश्वर पिता की तरफ देखते हैं ताकि हमें पवित्र आत्मा द्वारा गाइड करें, और फिर अब कंसर्न बनाए रखें हम उन लोगों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, जो परमेश्वर का परिवार सबके लिए। और जो चारों तरफ ये झूठ फैला हुआ है, जो ये झूठ के शिक्षक हैं, जो शैतान के एजेंट हैं, उनसे हम लोगों को निकलने में फिर सहायता करते हैं। और जब कोई हिली टेरेन होती है ना, पहाड़ी में जाते हैं, तो ड्राइवर को बार बार वहां लिखा होता है सड़क तक रहो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। जो हमारे जीवन का ये यात्रा है, इसमें भी हमें इसी प्रकार सतर्क रहना है, ताकि हम परमेश्वर के नजदीकी में रहें। नहीं तो हमारा भी विश्वास का एक्सीडेंट होगा और हम विश्वास से गिर के पाप में चले जाएंगे। हम अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचने में सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य है आप, हमें सिर्फ छुटकारा ही नहीं दिया, लेकिन आप हमारी कमजोरियों को जानते हुए आपने हमें पवित्र आत्मा दे दिए, जो कि हमें अंदर से बल से भरते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, वचन याद कराते हैं, ताकि हम उस आशीष में चल सके। सहायता कीजिए हमें कि हम पहचान सकें झूठे शिक्षकों को, उनके झूठ को, और उससे बचे रहें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर जन को जो हम जुड़े हुए हैं बल दीजिए, आशीष दीजिए, ताकि हम एक दूसरे की मदद करते हुए आपके प्यार में बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद सहित सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम विश्वास किस पर करते हैं और हमारे जीवन में ये कितना महत्व रखता है, इसी में बने और बढ़ते रहने के लिए हमारा हर काम केंद्रित होता है। जो जरूरी है उसी की सुरक्षा लोग करते हैं, ताकि कहीं हम रह ना जाएं। बस हमें वचन में बने रहना और मुक्ति की आशा में बल पाने के लिए फिर उसी से सहायता मांगते और पा लेते हैं,
जिसने हमें ये मुक्ति दी है और जो हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।